तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं द ग्रेट वॉल मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें 5 लुटेरे देखने को मिलते हैं जिनके पीछे बहुत सारे लोग लगे होते हैं। वो सब उनसे बचने के लिए एक गुफा में जाके छुप जाते हैं जहाँ पे वो चोरी किया हुआ सामान निकालते हैं। वहाँ पे उनको एक पत्थर मिलता है जो कि एक मैग्नेट होता है। उन लोगों को ब्लैक पाउडर मतलब बारूद की तलाश होती है। तभी वहां अचानक से एक चीज आती है जो उनके 3 साथियों को मार देती है। वहां पे हम विलियम और ट्रेवर को देखते हैं जो इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैं। उसके बाद वो चीज उन दोनों पे भी अटैक करने आती है, लेकिन वो दोनों अपनी तलवार से उसे मारते हैं जिससे उसका हाथ कट जाता है। वो दोनों उस हाथ को लेके वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह वो लोग फिर से उनका पीछा करते हैं जिससे वो दोनों वहां से बच के भागते हैं और द ग्रेट वॉल के सामने आ जाते हैं जहाँ पे उनकी पूरी आर्मी होती है और वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। वो दोनों उनके सामने सरेंडर कर देते हैं। अब उन दोनों को जनरल के सामने पेश किया जाता है जहाँ पे वो दोनों बताते हैं कि उन्होंने पिछली रात एक मॉन्स्टर का हाथ काटा है और ये वही हाथ है। वहीं पे हम कमांडर लिन को भी देखते हैं जो इन दोनों की बातों को नहीं मानती है, लेकिन वहां एक आदमी होता है जो कहता है ये दोनों सच कह रहे हैं क्योंकि इनकी तलवार पे जो खून लगा है वो अभी ताजा है। तभी वहां पे एक आदमी आता है और वो कहता है कि उन लोगों ने अटैक कर दिया है। तब वो लोग तुरंत पूरी आर्मी को द ग्रेट वॉल पे तैनात कर देते हैं। उनकी पूरी आर्मी अलग अलग बढ़ जाती है और उन सबको रोकने के लिए तैयार हो जाती है। वो लोग अपने सारे वेपन को निकाल लेते हैं। तभी हजारों की संख्या में वहां पे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो इन लोगों पे अटैक कर देते हैं और ये लोग भी डिफेंस में फायर करते हैं। उन मॉन्स्टर्स की एक क्यून होती है जो उन सभी को कंट्रोल कर रही होती है। उसके बाद वो सब उस वॉल पे चढ़ने लगते हैं और उनमें से कुछ मॉन्स्टर्स वहां आ जाते हैं। ये दोनों अभी भी यहाँ बंधे हुए हैं, लेकिन वो एक आदमी से मदद मांगते हैं। वो आदमी आके इनकी रस्सी काट देता है और ये दोनों आज़ाद हो जाते हैं। विलियम वहां आए 3 मॉन्स्टर्स को एक एक करके मार देता है। उसके बाद वो जो क्यून है वो अपनी आर्मी को वापस बुला लेती है और वहां से वो सब चले जाते हैं। जर्नल उन लोगों से बहुत खुश होता है और उन लोगों को दावत में बुलाता है जहां पे वो दोनों सज धज के वहां आते हैं। वहां पे विलियम अपनी तीर अंदाजी की कला दिखा के उन लोगों को खुश कर देता है। उसके बाद कमांडर लिन उसकी ट्रेनिंग कराती हैं। रात को वो आदमी आता है और उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग भी यहाँ ब्लैक पाउडर बारूद के लिए आए हो। वो उन्हें वो सैंपल भी दिखाता है और वो कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। जब ये सब लोग उन मॉन्स्टर से लड़ रहे होंगे तब हम वो ब्लैक पाउडर लेके यहाँ से भाग जाएंगे। और ये दोनों भी उसके साथ चोरी करने के लिए हाँ बोल देते हैं। विलियम वहाँ के कमांडर से पूछता है आखिर ये मॉन्स्टर कहाँ से आए हैं, तो वो बताता है बहुत सालों पहले एक बड़ा सा आग का गोला इस पहाड़ पे गिरा था जहां से ये मॉन्स्टर निकले और उन मॉन्स्टर्स की एक क्यून है जो इन सबको कंट्रोल करती है। तभी रात को एक मॉन्स्टर वहां आ जाता है जिसको मारने के लिए सब लोग वहां जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उनके जनरल पे अटैक कर देता है और वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं। उसके बाद वो मरते मरते वो कमांडर लिन को इस पूरे राज्य का मेन हेड बना देता है। वो लोग उसकी श्रद्धांजलि करते हैं। वहाँ पे एक राजदूत आता है जो एक किताब पढ़ता है। उस किताब में उन मॉन्स्टर्स को लेके सारी बातें लिखी होती हैं। वो सब एक दरवाजे के पीछे जाके शांत हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये दरवाजा उसी पत्थर से बना है जो विलियम के पास है। एक मॉन्स्टर को पकड़ के उस पत्थर से एक्सपेरिमेंट करें तो हमें उनको हराने का एक तरीका मिल जाएगा। अगले दिन वो लोग एक ट्रैप बिछाते हैं ताकि वो एक मॉन्स्टर को पकड़ सकें। वो लोग इस चीज में कामयाब होते हैं। वो एक मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो लोग उसे एक पिंजड़े में बंद कर देते हैं और उस पत्थर को उसके पास ले जाते हैं और वो शांत होने लगता है। इस बात से वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तब वो राजदूत उस पत्थर और उस मॉन्स्टर को अपने साथ लेके चला जाता है। यहाँ पे विलियम और ट्रेवर के बीच में लड़ाई हो जाती है। ट्रेवर कहता है कि हम यहाँ किसी को बचाने नहीं आए हैं, बल्कि हम यहाँ से वो ब्लैक पाउडर लेके भाग जाएंगे, लेकिन विलियम उन लोगों की मदद करना चाहता है। अब ट्रेवर विलियम को छोड़ के वहाँ से वो बारूद लेके भागने की सोचता है, लेकिन विलियम उसे पकड़ लेता है। वो दोनों उसे चकमा देके वहाँ से भाग जाते हैं। वो आदमी ट्रेवर को भी धोखा दे देता है और वो बारूद लेके वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे वो राजदूत अपने राजा के पास
उस मॉन्स्टर और उस मैग्नेट को लेके आता है, लेकिन वो राजा उस पत्थर को उस मॉन्स्टर से दूर करता है और तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और वहाँ पे वो अपनी क्यून को वो सिग्नल दे देता है ताकि वो जान सके कि वो यहाँ पे बंद है। अब सारे मॉन्स्टर यहाँ आने लगते हैं। यहाँ पे कमांडर लिन ने विलियम को कैद कर लिया था। उसे लग रहा था कि बारूद चोरी में इसका भी हाथ है और इसने उनकी मदद की है। वो लोग उस राजा को बचाने के लिए वहाँ जाने लगते हैं। कमांडर लिन पूरी आर्मी को लेके वहाँ जाती है और उस राजा को बचाने के लिए यहाँ पे वो आदमी विलियम को भी जेल से निकाल देता है। अब वो भी विलियम को लेके वहाँ चला जाता है। वहाँ पे लिन उन मॉन्स्टर से लड़ती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो उनसे जीत नहीं पाती है। तभी वहाँ पे विलियम आता है और वहाँ पे उन लोगों को एक प्लान बताता है। अगर वो लोग उस पकड़े हुए मॉन्स्टर के साथ बहुत सारा खाना बांध दें और उसके शरीर में बारूद बांध दें, जब वो अपनी रानी को खाना खिलाने के लिए जाएगा तब हम उस बारूद में आग लगा देंगे। उसके बाद वहाँ एक धमाका होगा जिससे वो मारी जाएगी। और वो मॉन्स्टर वैसा ही करता है। वो अपनी क्वीन को खाना खिलाने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही उसे तीर से उस बारूद में आग लगाने की कोशिश की जाती है, वो सारे मॉन्स्टर उस क्वीन को कवर कर लेते हैं, जिससे उस पर निशाना लगाना आसान नहीं होता है। बार बार वो बच जाती है। तभी वो सारे मॉन्स्टर विलियम पे अटैक कर देते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन आखिरकार लिन एक तीर मारती है और उस बारूद में आग लग जाता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे क्यून मारी जाती है। उसके बाद वहाँ के सारे मॉन्स्टर अपने आप मर जाते हैं और आखिरकार वो लोग वहाँ के लोगों को बचा लेते हैं और उन सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। उसके बाद विलियम अपने दोस्त को छुड़ाता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन लिन इस बात से बहुत ज़्यादा उदास होती है। आखिरकार वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है।